महान गुरु है। गुरुदेव से आग्रह, मंच पर आए। धन्यवाद। दरबार को पुनः प्रणाम करता हूँ। दरबार में बैठे उनके भक्त सभी प्रणाम में हैं। देवियाँ चली गई, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और मंचस्थ यथोचित प्रणाम, बड़ों को छोटों को सबको अभिवादन। बहुत ही आनंद आया। यद्यपि वह संख्या नहीं थी जो होनी चाहिए थी, प्रतिवर्ष की बात नहीं हुई, चारों तरफ आतंक सा छाया हुआ है, फिर भी अंतिम समय तक कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आप इस तरह से बैठे हैं, मन बनाए बैठे हैं। कुछ की व्यवस्था भी हो सकती है, कुछ की मजबूरी हो सकती है। जैसे हम लोग भी मजबूर हैं कि अगर कार्यक्रम बंद कर देंगे तो कहाँ बच जाएंगे, भेड़िया मिल जाएगा कहीं रास्ते में और गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कई कभी अपनी अपनी 4 पहिया वाली गाड़ी लेके आए हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो दूसरे की मांग के लायक नहीं, खुलेआम नहीं चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, ज़्यादा सुनने वाले लोग भी नहीं हैं, लेकिन जितने आप हैं सामने उससे ज़्यादा हम लोग, ये सभी हमारी बात सुनेंगे। जैसे हिगरुआ हमारे भैया भोलानाथ जी बैठे हैं, ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं अलग बैठे हैं। बहुत धन्यवाद है। अभी ओज भी सुना, श्रृंगार भी सुना, लोकगीत भी सुना, गीत भी सुने। जब कई पुस्तकें लिखा मैंने तो दृश्य में भी लिखा, श्रव्य में भी लिखा, गद्य में लिखा, पद्य में भी लिखा है, नाटक भी लिखा, चंपू विधा में भी लिखा है। तो सबको तो नहीं बांट सकता, मैं सबको पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो भी याद आ जाए। लोगों ने कहा कि अक्सर आप राजनीति में भी रहे हैं। मैं सन 1996 में मुझे बीएसपी से टिकट मिला था, फकरपुर से मैं लड़ा यहाँ से। तो उस समय चूँकि माहौल कुछ और था, प्रथम प्रयोग था उनका, ब्राह्मण वर्सेस थी, तो 32,000 वोट उस समय मिले थे। और मेरा क्षेत्र होता तो मैं बिल्कुल जीत गया होता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था। और उस समय जो मिनिस्टर हमारे सहपाठी भी थे, मित्र थे, मयंकर सिंह जी, वो डिप्टी मिनिस्टर थे, वो हार गए थे। और प्रथम बार अरुण वीर सिंह जी जीते थे। बहुत बहुत धन्यवाद है। लोग कहा करते हैं कि आप इधर उधर इधर आके लिखते कब हैं दादाजी? यादों में दिलाहें भरता तब लिखता हूँ। क्या बात है। यादों में दिलाहें भरता तब लिखता हूँ, स्वप्निल बोझा नहीं उतरता तब लिखता हूँ। यादों में दिलाहें भरता तब लिखता हूँ, स्वप्निल बोझा नहीं उतरता। बात न करो भैया, अपनी नहीं की एक कमी है और कमी जीवन भर दूर नहीं कर पाए ना। यादों में दिलाहें भरता तब लिखता हूँ, स्वप्निल बोझा नहीं उतरता तब लिखता हूँ। सैलानी सैलानी लिखना इतना आसान नहीं है। सैलानी लिखना इतना आसान नहीं है। अंतस्व आंदोलित। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलित करता तब लिखता हूँ। तो जब अंतस्व आंदोलित करता है, भुजा कायरों की फड़का देव करता है। अक्सर मैं ज्यादातर मैंने लिखा है वो जी, लेकिन पढ़ता भुजा कायरों की फड़का देव कविता है, किलियों में पुस्तक जगा देव कविता है। भुजा कायरों की फड़का देव कविता है, किलियों में पुस्तक जगा देव कविता है। सैलानी कविता जादू है, नाटक है। क्या बात है, क्या बात है। सैलानी कविता जादू है, नाटक है। पानी में भी आग लगा दे। क्या बात है, जिंदाबाद। पानी में भी आग लगा दे वो कविता है। जब पहले युद्ध हुआ करते थे उस समय बड़े बड़े कवि जैसे चंद्रवरदाई आदि इस तरह के कवि हुए हैं जो कविता पढ़ करके उत्साहित कर देते थे, जगा देते थे, ओज जगा देते थे। उनको प्रणाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और जब ओज की बात आती है, मेरा एक और काव्य है सुहेल देव। सुहेल देव जी सन 1950 में अपने महाराष्ट्र इंटर कॉलेज में सुधीश दीन जी नाम के एक कवि हुए जो मूल रूप से सीतापुर के थान गांव के निवासी थे और हमारे बहराइच में थे। उनकी एक पुस्तक निकली थी सुहेल बावनी। तो सुहेल बावनी बहुत अच्छे छंद हैं उसमें, गणाक्षरी के सब हैं। तो जो विषय उन्होंने नहीं रखा उसको मैंने लिया, क्योंकि उसी धरती से हैं हम लोग। आदरणीय वर्मा जी, ओम जी, जब सैयद सालार मसरूद गाजी
ने धावा बोला, चढ़ाई किया तो 12 बंकी में था, और 12 बंकी की ओर से जब बहराइच की ओर आने लगा तो लगा लोगों को कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सुहेल देव जी ने पैगाम लिखा, उस पैगाम पर पूरी पुस्तक है मेरी। पैगाम लिखा, उसका एक छंद, क्योंकि याद ज्यादा है नहीं, 4 छंद याद है, लेकिन एक सुनाऊंगा, सुना दूंगा आपको कि ये रूप है ना श्री का छंद कैसे भैया पुंडरीक जी थे।